दुनिया में एप्स्टीन फाइल खुलती है तो कहीं इस्तीफे गिरते हैं, कहीं गिरफ्तारियां होती हैं और बिहार में एक चिट्ठी लिखी जाती है और फिर हथकड़ियां दिखती है। मामला जुड़ा है उस नाम से जिसने सालों से वैश्विक राजनीति और ताकत के गलियारों को झकझोर दिया है। नाम जेफरी एप्स्टीन, और अब इसकी गूंज भारत की राजनीति में भी सुनाई दे रही है। बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था। दलील, एप्स्टीन फाइल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय खुलासों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसके बाद राज्य में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब सवाल ये नहीं है कि चिट्ठी सही थी या नहीं या गलत थी, सवाल ये है कि प्रतिक्रिया इतनी तेज क्यों थी। जहां एक तरफ विदेशों में इस्तीफे हो रहे हैं, एप्स्टीन नाम जुड़ने पर विदेशों में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में नाम आने के बाद भी उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। जिनके नाम एप्स्टीन फाइल में सामने आए हैं वो उस मामले में शांत है, बल्कि गिरफ्तारी उनकी हो रही है जो सवाल पूछ रहे हैं। जब एप्स्टीन फाइल की चर्चा अमेरिका और यूरोप में तेज हुई तो कई प्रभावशाली नामों पर सवाल उठे। कुछ जगहों पर सार्वजनिक पदों से इस्तीफे भी हुए। कुछ मामलों में जांच एजेंसियों ने पूछताछ की, यानी कम से कम औपचारिक तौर पर जवाबदेही की प्रक्रिया दिखाई दी। वहां बहस ये थी, यानी विदेश में बहस ये थी कि किसी का नाम क्यों आया। यहाँ बहस ये बन गई है कि किसने सवाल क्यों उठाया। एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलकर सामने आता है और विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रतिक्रिया निकल करके भी सामने आई कि इसका हम खंडन करते हैं और सब बात खत्म हो गई। लेकिन एप्स्टीन फाइल में नाम आने को लेकर के नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, नॉर्वे के राजकुमार, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, यानी जो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, वो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर नेता थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी हो गई है। कई अलग अलग देशों में, तकरीबन 10 देशों में कई बड़े नेताओं और राजदूतों का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन भारत में हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके नाम आता है। उसके बाद सब शांति में है। संसद में बवाल मच गया और अब अलग अलग चैनल पर जाकर के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बैठ करके चैनल पर जाते हैं और सफाइयां दे रहे हैं। और अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2026, जी हां, 9 फरवरी 2026 को अमिताभ दास ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई थी और इसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे। जेफरी एप्स्टीन के साथ कथित संबंधों का जिक्र भी शामिल था और अब यह कहा जा रहा है कि इस पत्र की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल मामले में पीएम मोदी को बर्खास्त करने के लिए लेटर लिखने वाले बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि खबर यह भी बताई जा रही है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास की गिरफ्तारी बिहार पटना नीट छात्रा की मौत के मामले में हुई है। नीट छात्रा मामले में अमिताभ दास ने लगातार सोशल मीडिया पर कई वीडियो और पोस्ट डालकर इस मौत पर सवाल उठाए, बिहार सरकार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। पटना पुलिस के मुताबिक दास ने ऐसे कई बयान शेयर किए जिन्हें भ्रामक, तथ्यहीन और भड़काऊ माना गया। इसी आधार पर पटना के चित्रगुप्त नगर थाना में एफआईआर संख्या 44/2026 दर्ज हुई और इसमें पॉक्सो एक्ट का भी उल्लेख किया गया, क्योंकि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ था। और वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की मांग पर हुई है। एप्स्टीन की कहानी ने दुनिया भर में ताकत और जवाबदेही की बहस छेड़ी थी। अब वही बहस बिहार की गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। विदेशों में अगर फाइल खुले तो नेता कहते हैं जांच कराइए। भारत में अगर फाइल का नाम लेकर चिट्ठी लिख दी जाए तो माहौल गर्म हो जाता है। क्या हम
असल मुद्दे पर चर्चा करने से बच रहे हैं या फिर सवाल पूछना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है? लोकतंत्र में असहमति अगर असुविधा बन जाए तो फिर सहमति का मतलब क्या रह जाता है? हालांकि कहा यह जा रहा है कि नीट के मामले में, जो कि पटना में नीट छात्रा उसके मामले में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पे यह खबर तेज है कि अमिताभ दास इसलिए गिरफ्तार हुए क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को पद से हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि नॉर्वे में जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनकी गिरफ्तारी हो गई है और अब भारत में सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत में नाम आने के बाद, जब खुद कबूलनामा होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, इतनी शांति क्यों है? संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि आखिर इस पे जवाबदेही किसकी? कौन जवाब देगा कि क्यों मुलाकात हुई थी, क्या संदर्भ था? लेकिन आपको बता दें कि यह मामला अब बहुत गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से लेकर के कई यूजर सवाल कर रहे हैं, क्या ये गिरफ्तारी असल में नीट मामले में हुई है या फिर प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त करने के मामले में?